सुनाओ जेपी पावर लिमिटेड अब देखिए 21 रुपए 57 पैसे का प्राइसिंग हमें देखने मिल रही है। एंड यहां पर आप देखेंगे कि जो एक प्राइस था 20 रुपए 54 पैसे, इसके ऊपर क्लोजिंग मिल जाना वो यहां पर हमें देखने को मिला है। क्या ब्रेकआउट हो चुका है। हाय दिस इज देव एंड वाचिंग ट्रेडर्स डायरी। नेक्स्ट टारगेट क्या होने वाला है चार्ट के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो थोड़ा सा यहां पर समझ में आएगा। देखिए अगर आप देखें 2024 से एक्चुअल बेसिस पर 2024 से ये एक रोड़ा बना हुआ था 20 रुपए 35 पैसे 20 रुपए 54 पैसे। मैंने इसलिए आपसे कहा था ताकि एक सेफ्टी पर्पज रहे, ठीक है ना। वैसे 20 रुपए 35 पैसे 20 रुपए 35 पैसे ये आपका इसके ऊपर टिक नहीं पा रहे थे। हम 20 रुपए 40 पैसे जाते थे 50 पैसे जाते थे, वहीं से एकदम से टूट जाता है ये स्टॉक। ये 2024 से चलता हुआ है। आज हुआ क्या है कि जब आपने ये एक क्लोजिंग दी थी ना, ये जब अडानी का जब न्यूज आया था पिछली बारी, तो आपने 27 रुपए को हिट किया, 27 रुपए 50 पैसे ये हिट किया था। लेकिन आज की डेट में अगर आप देखेंगे तो हम उसके बाद जो गिरावट आई थी वो फिर आपको ले गई थी 17 रुपए 26 पैसे तक। एंड देन आप आज फिर से यहां पर जो है वो वापस से मूव दे रहे हैं। तो आपने आज क्या किया है, आपने क्लोजिंग दे दी है 21 रुपए 64 पैसे पर, जो कि 20 रुपए 54 पैसे से काफी ऊपर, या 20 रुपए 35 पैसे मान लो, हम इससे ऊपर है। यानी कि जो आपका रेजिस्टेंस था वो अब रेजिस्टेंस नहीं है, वो अब आपका सपोर्ट है। तो आने वाले इस टाइम में 20 रुपए 50 पैसे 20 रुपए 54 पैसे इवन 20 रुपी ये काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ब्रेकआउट कहां से होगा, ब्रेकआउट असली ब्रेकआउट देखिए अभी अगर आप देखेंगे तो ब्रेकआउट तो हुआ है, ठीक है हाँ, लेकिन असली ब्रेकआउट देखिए यहां पर आपको 27 रुपए 50 पैसे पर ही मिलेगा, 27 रुपए 50 पैसे पर। लेकिन अभी वो इतना आसान नहीं है। मैं आपको क्या बता रहा हूं देखिएगा जरा। आज 20 नवंबर है, हम जो क्लोज हुए हैं, जो ऊपर से थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आई, क्यों आए, बिकॉज ऑफ आरएसआई 81 पर क्लोज हुआ है। यानी कि सवेरे सवेरे जब 22 रुपए समथिंग पैसे जब ये गया था तो आरएसआई लमसम 88 के अराउंड होगा, जो कि हाईली ओवरबाउट जोन में होता है। तो यानी कि या तो स्टॉक थोड़ा सा कंसोलिडेट करें 20 रुपए 35 पैसे के ऊपर, या फिर थोड़ा सा यहां पर ना आपके सामने एक गिरावट देखने को मिल सकती है। हो सकता है कि वापस से हम 20 रुपए टेस्ट करते हुए नजर आए बिकॉज ऑफ आरएसआई। आप अभी ओवरबाउट जोन में, यहां से चलने का तो छोड़ दीजिए, यहां से चल नहीं पाएंगे। बाकी 2 दिन ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या जमकर आए, लेकिन मुझे लगता है कि यहां पर जैसे ही आरएसआई का थोड़ा सा मामला जो है ठंडा पड़ेगा, ये वापस से पिकअप करेगा वॉल्यूम, ध्यान रखिएगा, ये वापस से पिकअप करेगा। उसे हम कहेंगे सेकंड फेज की तेजी, सेकंड फेज की तेजी। बाकी मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि ये जितना भी जो कुछ भी है, ये अगर स्टॉक के अंदर कोई मूव आएगा एंड स्टॉक है मान लीजिए 30 रुपए 40 रुपए या 50 रुपए हो जाता है, तो ये सिर्फ न्यूज बेस्ड रैली होगी। इसमें प्रॉफिट बुकिंग करना भूलना नहीं है, कुछ ना कुछ प्रॉफिट बुक कर लेना बॉस। खबरों के दम पर चलना है स्टॉक का अलग बात होती है, फंडामेंटल चलना अलग बात होती है। और आपके यहाँ पर ना जो अगर तेजी आई तो वो किसी क्वार्टरली नंबर्स की वजह से नहीं आएगी, बल्कि अडानी जी की वजह से आएगी, ठीक है। और अभी क्या है, काफी लोगों का सवाल था कि चलो मान लेते मर्जर होता है आगे, क्योंकि अभी जिस तरीके से अनाउंस किया गया जेपी एसोसिएशन की जो असेट्स हैं वो अडानी ग्रुप की बाकी कंपनियों में हो जाएगा, जैसे सीमेंट का हुआ या वगैरह वगैरह, जो भी असेट्स आते हैं वो सब मर्ज हो जाएंगे। चलो ठीक है, अंबुजा में चला जाएगा, एसीसी में चला जाएगा, ये सीमेंट का बिजनेस और भी थोड़े से हैं। तो ऐसे ही जेपी पावर उनके पास है। तो अगर आगे चलकर, जो कि मैंने आपसे कहा था कि हो सकता है आगे चलकर, होगा या नहीं होगा पता नहीं, बट हो सकता है कि अडानी ग्रुप यहां पर शायद मर्जर करवा दे जेपी पावर और अडानी पावर का, ठीक है ना। हो सकता है अगर ऐसा होता है तो आपको अडानी पावर के शेयर मिलेंगे, ध्यान रखिएगा, अडानी पावर के शेयर मिलते हैं। एंड हाँ, लेकिन ये प्रपोजल होगा या नहीं होगा ये देखने वाली बात है। लेकिन उम्मीद यही है कि शायद ये हो जाए। 2 पावर कंपनियां अलग अलग रखना ये कोई वैसी बात नहीं है। लेकिन अगर ध्यान रखिएगा, इसमें एक बात आ जाती है, ये एक बात यहां पर ये आती है बॉस, जैसे कि अडानी पावर, तो ये अडानी पावर जो है वो किस स्टेट के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है, जेपी पावर किस स्टेट के अंदर इंपॉर्टेंस रखता है, ये एक कहीं ना कहीं बात आ सकती है। जैसे कि अब ये नॉर्थ में सबसे ज्यादा यहाँ पर ना ये रखते हैं
गुजरात साइड अडानी पावर सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो ये हो सकता है कि हाँ नॉर्थ का बिजनेस को और स्ट्रॉन्ग किया जाए और शायद ये स्टॉक आगे जारी रखा जाए, ताकि यहाँ पर क्योंकि स्टेक की वैल्यू यहाँ पर निकाली जाए, कि इसमें कोई गलत बात नहीं है। मान लीजिए मैं समझा नहीं पा रहा हूँ, जैसे कि कंपनी डिसाइड करती है कि नहीं नॉर्थ का बिजनेस हम अलग रखेंगे, हम मर्ज नहीं करेंगे, तो यहाँ पर क्या है कि जेपी पावर या फिर कह सकते हैं, क्योंकि अडानी पावर काफ़ी बड़े मार्केट कैप की हो गई, तो शायद जेपी पावर को आगे बढ़ाया जाए, यहाँ पर प्रोग्रेस करी जाए, ताकि एक वैल्यू अनलॉकिंग हो, क्योंकि यहाँ पर वैल्यूएशन इंक्रीज होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं, क्योंकि अडानी पावर देखिए तो वो 3 लाख 3.5 लाख करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है, जेपी पावर अभी 14,000 करोड़ की है। तो यहाँ पर अगर बिजनेस को और स्ट्रॉन्ग किया जाए तो वैल्यूएशन अच्छी खासी यहाँ पर बढ़ सकती है। ये इफ्स एंड वर्ड्स वाली बात है, अब आगे देखते हैं यहाँ पर होता है या नहीं होता है, बट अडानी जी के हाथ में जेपी पावर जा रहा है तो कुछ ना कुछ तो आपको मिलेगा। बिजनेस तो कहीं ना कहीं ये स्ट्रॉन्ग करेंगे, फालतू में ये नहीं लिया है, कुछ ना कुछ सोच के लिया होगा, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर जिस तरीके से अडानी पावर जिस तरीके से स्ट्रॉन्ग किया, अडानी ग्रुप ने अगर हाथ रखा है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अच्छा होता ही हुआ ही दिखेगा, ठीक है ना। दिन बदल दिए थे अडानी पावर के, बिल्कुल खत्म हो चुकी थी वो कंपनी। सो दैट लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पर क्या रहता है। 27 रुपये 50 पैसे सबसे बड़ा ब्रेकआउट वही है। एंड अभी आपका यहाँ पर ना ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा एक अगर सेल ऑफ देखने को मिले तो डरना नहीं है, बिकॉज ऑफ RSI वो कहीं ना कहीं सेल ऑफ आना ही होगा, ध्यान रखिएगा। लेकिन लॉन्गर टर्म की बात करें तो कहीं ना कहीं अडानी अगर इसको अलग रखते हैं तो कहीं ना कहीं समझ जाना है कि इसका बिजनेस जो है वो स्ट्रॉन्ग होने वाला है, मैटर ऑफ टाइम। आप स्टॉक के भाव को मत देखिए, लेकिन वो बिजनेस कहीं ना कहीं वो स्ट्रॉन्ग करके दिखा देंगे, तो ये एक पॉसिबिलिटी है। होप्स काफ़ी ज़्यादा बिल्डअप हो चुकी हैं जेपी पावर के अंदर आफ्टर अडानी, तो ये लेट्स ही देखते हैं यहाँ पर क्या रहता है। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक गिरावट आ सकती है, उससे घबराना नहीं है, बस वो RSI की वजह से है, बिकॉज ऑफ आप हाईली ओवरबाउट जोन में है, यहाँ से चलने का है नहीं है। लेकिन 20 रुपये 54 पैसे ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार नहीं, इससे पहले बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिएगा, खुद की स्टडी करेगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं है, खुद की स्टडी मस्ट है। तो आप दीजिए वीडियो देखिए, वो तो धन्यवाद दोस्तों।